बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है बेटा। इसका क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास है 6 है ये वाला कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर टू द गिवन वेक्टर, ठीक है जी। अब आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, आई फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले बताएं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है जी। यूनिट वेक्टर का अंदाज़ा है आपके पास? क्वेश्चन है जी, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू 2i प्लस j, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम डिनोट करते हैं v हैट से, ठीक है। जो भी उसने जहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है उसके मुताबिक कर लेंगे, और दैट विल बी v डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले हमने v की मैग्नीट्यूड निकालनी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ v या कोई भी वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, ठीक है जी। यानी आई का जो कोफिशिएंट आपके पास होता है, कोफिशिएंट होता है या कॉन्स्टेंट, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक्स है। और जो जे का होगा कोफिशिएंट वो उसको क्या कहते हैं, ये वाई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप स्क्वेयर निकालेंगे 2 स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर और इसका अंडर रूट बेटा। 2 का स्क्वेयर 4 और -1 का स्क्वेयर लेंगे वो भी 1 आएगा, तो दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ 5, तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ। और लेकिन हमने अब क्या करना है जी, वी हैट इसको शो करते हैं, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसकी फार्मूला हमने क्या बताया जी, वी अपॉन वी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है जी, 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इंटू वी वेक्टर जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जी, 2i माइनस जे। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि वी हैट इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 5i माइनस 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 5j। तो ये यूँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। और थोड़ा इसमें एक सेकंड पार्ट है, वो ज़रा इसको अटैम्प्ट खुद कीजिएगा। इसमें थर्ड पार्ट आपके पास आया हुआ है कि v इज़ इक्वल टू -√3/2i -1/2j, ठीक है जी। अब हम इसके पहले क्या करेंगे बेटा, जो यूनिट वेक्टर होता है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v ओवर v मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। तो पहले बेटा हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, एक्स स्क्वेयर, जो कोफिशिएंट ऑफ i होगा दैट विल बी x एंड द कोफिशिएंट ऑफ j दैट विल बी y, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट लेंगे, तो देखिए जब अंडर√3 का स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें हम अप्लाई क्या करें, इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर a ओवर b की पावर n होती है तो वो n, a की पावर भी n है और b की पावर भी n, आपका कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन रही है हमारे पास वो ठीक है बेटा। और इसको हमने सॉल्व की है, ये 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 1 4, 4/4 1 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो जब हम वी हैट लेंगे यानी इसके जो यूनिट वेक्टर कर रहे हैं, तो v ओवर v मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वैसे 1 आ गई है, तो डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और v जो है आपके पास यही वेक्टर दोबारा आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, इफ़ a b एंड c आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, या आपको ए बी सी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, एंड सेकंड पार्ट इज़ ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम आगे इजीली सवाल करते हैं। देखिए बेटा, उसने आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, और उसने कहा कि यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो लेट कर लेते हैं कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एक्स और वाई कह देते हैं, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं। अब इसमें देखें 2 पार्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट बात डिवाइड करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली साइड होती हैं वो इक्वल भी होती हैं बेटा, और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। जहाँ पे साइन ऑफ एरो लगा होता है तो मतलब ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं। अब ये है ए बी सी, जिसको लिखने का तरीका देखिएगा, हमने स्टार्ट ए से किया है, फिर बी सी और डी की तरफ गए। जो सेकंड पार्ट में उसने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए डी बी सी। तो आपने अगर ए यहाँ से शुरू किया है तो फिर ए यहाँ पर डी आएगा, इसके मुताबिक देखना है आपने, ए डी बी सी। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ए लिखें, ए
DBC इधर इट इज़ पॉसिबल और आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो आमने सामने वाले साइड वेक्टर्स होते हैं बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब बस AB इज इक्वल टू क्या आ रहा है, DC। इसका मतलब है कि AB की मैग्नीट्यूड और DC की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होती है, सेम होती है। अब हमारे पास हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम इसकी वेक्टर लिखते हैं AB, तो AB क्या लिखते हैं हम, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी OB माइनस OA। तो OB बेटा क्या है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 4 और 0। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं 4i + 0j, ठीक है ना। इसी को 4 और 0 भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक ही बात आ रही है, ठीक है बेटा। और इधर से OA के भी हमने इस तरह कर लिया है, इनको आपस में माइनस की है, x कंपोनेंट को x के साथ और y कंपोनेंट को y के साथ, तो हमारे पास AB की आ गया। फिर हमने DC किया जी, DC भी वही है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो OC और माइनस दिस वन xy हो गया D। तो देखिएगा जब हम कंपेयर करेंगे इसको, x कंपोनेंट x के इक्वल हो गया बेटा और y कंपोनेंट y के इक्वल, ये दो इक्वेशन बनी। उन दो इक्वेशन से हमने जो है वो x की और y की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या जैसे मैंने डिस्कस किया पहले कि ADBC एज अ पैरेललोग्राम, तरतीब अपनी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि नाउ AD इज़ इक्वल टू BCE, या आपका CB सॉरी, ठीक है। तो AD जब अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी अगर जब वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेललोग्राम में इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, तो AB की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, दोनों की ज़ाहिर है AD की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी आपस CB की। तरतीब देखिएगा, अगर हम AD कह रहे हैं इधर भी हम CB कह रहे हैं, तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। AD का मतलब है सेकंड माइनस फर्स्ट, OD माइनस OA। तो हमने उनके कोऑर्डिनेट्स जो थे उनको वेक्टर फॉर्म में करके माइनस कर दिया, और इस तरह पहले हम फिर CB का निकाल लिया सेकंड माइनस फर्स्ट के हिसाब से, वो हो गया जी। अब क्योंकि गिवन दैट कि इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी, सो AD की मैग्नीट्यूड बेटा ये आ गई थी और CD की मैग्नीट्यूड हमारे पास 3-6 है। सो हम इक्वेशन बनाएंगे, x कंपोनेंट को x के साथ देखेंगे और y कंपोनेंट को y के साथ। तो x - 2 इज इक्वल टू 3 एंड y + 4 इज इक्वल टू -6। तो उसे इक्वेशन बेटा बन गई, तो हमारे पास ये इसका D का कॉन्सेप्ट आ गया, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है बेटा। आज बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर। ये आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और फिर वो कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड द P कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा, अच्छा जी बेटा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे थे, तो O जो है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक बेटा। ABC दिए हुए और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y हैं। ये चीज़ गिवन है आपको कि डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू AB। अब OP का मतलब है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड बेटा यानी ये P के कोऑर्डिनेट्स और ये ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स। AB का मतलब भी बेटा क्या आ रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये OB के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये वाले OB हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा OA। उसके बाद जब इसको माइनस किया है, x कंपोनेंट में से x को, y कंपोनेंट में से y को, इधर भी ऐसे 1 में से जब माइनस करेंगे -3 तो 4 हो जाएगा, 0 - 7 वो -7 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व किया है तो x के कोऑर्डिनेट बेटा आपके पास 4 आ गए, y के कोऑर्डिनेट 7 आ गए। यहीं हम सपोज कर रहे थे कि P है द कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो उसका मतलब है x 4 हो गया बेटा, y -7 आ गया, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा दैट विल बी 4 और -7, ठीक है जी। हाँ बेटा, उम्मीद काफ़ी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज हमने इसके जो क्वेश्चन हैं, वैसे इस वीडियो में उससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हमारे तकरीबन 6 क्वेश्चन से लेकर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 7.1 के, ठीक है बेटा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर अभी नेक्स्ट हम वीडियो को भी वो करेंगे, आगे कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। थैंक यू।